ओम श्री राम श्री राम लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे नवं नमामि सहितं नमामि सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सहितं नमामि। असहज हृदय विचारी तजु संशय भजु राम पद सुनु गिरिराज कुमारी भ्रम तम रवि कर बचन मम। महादेव जी कहते हैं कि अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो। संसार को कह रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। ये पार्वती एक बहाना पूरे संसार को शिव जी को सुनाना, गुरु स्वरूप है। तो गुरु के वचनों को ये महादेव की वाणी है। जैसा कि दास कल अपने वाणी में बताया था, रामचरित्र मानस के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास के थ्रू सगुन है अगुन ही नहीं कछु भेदा गावहि मुनि पुराण बुद्धि वेदा। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे जलु ही मयु पाला बिलगे नहीं जैसे। ये ज्ञान का पिटारा खोल दिया। क्यों? इस सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। ये है महादेव जी का कहना। और वो कह रहे हैं किस आधार पर? वो कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं, मुनि पुराण पंडित और वेद भगवान कह रहे हैं। कैसे? जैसे जो निर्गुण है वही सगुण है। जैसे जल और ओले में कोई भेद नहीं होता, दोनों जल ही है, सिर्फ रूप अलग अलग है। ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। इस प्रकार देखिए, कथा के अनुसार भगवान शिव का कहना है, गोस्वामी तुलसीदास का कहना है, याज्ञवल्क्य ऋषि का कहना है
कि हमें निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, ये बात को हम जान जाए। निराकार और साकार एक ही है। बस भक्त के भाव के अनुसार जैसे भक्त चाहते हैं उसके अनुकूल भगवान, जैसा कि दास बताया था, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चली आना प्रभु जी चली आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चली आना प्रभु जी चली आना। ये भक्त का भाव है। हम सब जानते हैं, बुलाते हम हैं, परमात्मा उस रूप में चले आते हैं। आगे कहते हैं, राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं ते मोहे निसालवलेसा। श्री सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। रस विषाद ज्ञान ज्ञाना जीव धर्म यह मिथ्याभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। कहते हैं भगवान शिव कि श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वह मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। कैसे? वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और भगवान हैं। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल, देखिए प्रातः काल को भगवान शिव ने विज्ञान यानी विशेष ज्ञान, जो विज्ञान की बात कर रहे हैं, आज काल भी नहीं होता। अरे अज्ञान रूपी रात्रि हो तभी तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परातत्पर प्रभु और पुराण पुरुष, इस बात को सारा जगत जानता है। भगवान ने शिव ने ज्ञान को खोल दिया और नजरों में पार्वती को डाला। पार्वती बार बार कह रहे हैं कि पार्वती सिर्फ एक बहाना है और पूरे संसार को पार्वती के बहाने ईश्वर को दर्शन कराना है। तो हम जाने कि निगुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार भगवान शिव ने अपने मुखारे बिंद से श्री रामचंद्र जी की कथा पार्वती को सुना रहे हैं और ये भी कह रहे हैं, जिनकी नजरों में मोहन समाया। जिनकी नजरों में मोहन समाए। जिनकी आँखियों में ये राघव समाए। वो नजर फिर भटकती नहीं है। वो नजर फिर भटकती नहीं है। जिनकी नजरों में कि जिनकी आँखियों में मोहन समाए। वो नजर फिर भटकती नहीं है। वो नजर फिर भटकती नहीं है। भगवान कहते हैं, रजत से पे महुभास जिमी
जिथा भानु करे बारी, यद्यपि मृषाति हूँ काल सोई, भ्रम न सकई को टारी। कहते हैं भोलेनाथ, जैसे सीप में चांदी की है, रजत मीन्स चांदी, सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है। ये क्या है? एक भ्रम है, हैं? यद्यपि होते हुए भी, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। देखिए, सीप में चांदी की जो भ्रम, चांदी होती नहीं है। जैसे हर संत ज्ञानवान जो होते हैं, एक उदाहरण से संसार को समझाना चाहते हैं, ज्ञानियों को समझाना चाहते हैं कि हम गर्मी के दिनों में देखिएगा, एक मृग तृष्णा होती है। आप सड़क पर निकलिए तो गर्मी चिलचिलाती धूप में थोड़ा दूर देखने पर लगेगा कि वहाँ पानी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। थोड़ा दूर और आगे बढ़िए तो लगेगा उससे आगे पानी है, थोड़ा दूर और आगे बढ़िए तो लगेगा उससे आगे पानी है, लेकिन पानी उन्हीं होता नहीं। इसे कहते हैं मृग तृष्णा। यानी ब्रह्म वही चीज है, सीप में चांदी की और सूरज की किरणों में पानी की प्रतीति होती है, ऐसा लगता है, जो मृग तृष्णा के कारण होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज हम मानव उसी भ्रम में पले हुए हैं, लगता है विभेद करण। देखिए, सबसे बड़ी बात है न महापुरुष कि हम लोग ईश्वर को माने या ना माने, समझे या ना समझे, भ्रम में रहे या भ्रम में रहे, ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग विभेद कर लेते हैं कि ये सबसे बड़ी गलती है। उन्होंने कहा, कौन? महादेव ने, हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जाना है। और वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे क्या कहा, देखिए बताते हैं, आदि अंत। देखिए, जब कथा चलने लगती है ना, तो अपने ध्यान को एकाग्र करके भाई बहन इसे सुने। राम कथा है, दास के पास कोई विशेष झालमूल, विशेष ढोल मंजीरा, विशेष स्वाभिमान, कोई वस्तु, कोई स्टैंड या किसी प्रकार का कुछ नहीं, बस एक माध्यम मिल गया मोटा मोटी। देखिए, राम कथा मोटा मोटी नहीं होते हैं, वे भगवान की कथा सदा सर्वदा। भगवान नित्य निराकार से साकार स्वरूप जिस रूप में आते हैं, दस ये श्री रामचरित मानस के माध्यम से, गोस्वामी तुलसीदास के माध्यम से, और भगवान शिव के मुखारविंद से बोले हुए वचनों को अपनी तन से आप तक एक माध्यम बना करके सिर्फ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आशा रखता है कि हमारे पहनावा ओढ़ावा, हमारे शारीरिक रचना, हमारे रूप रंग आकार अवस्था को आप नहीं देखेंगे। आपको राम कथा चाहिए, राम जी की कथा आपको कानों में श्रवण जाएंगे, हृदय में जाएंगे, पावन उससे होता है ना। मेरा पहनावा ओढ़ावा या जगह या इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रभु। देखिए, भगवान कहते हैं, आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुमानी निगम यस गावा। भगवान कह रहे हैं शिव जी कि ऐसा वेदों ने अनुमान करके गाया, मैं नहीं। अब उन्होंने देखिए क्या कहा, बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना, करे बिनु कर्म करई विधि नाना। ये शिववाणी है। देखिए, मानस में स्वामी जी ने जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं उतने महत्वपूर्ण मुखों से कहलवाया है। ज्ञान की बातों को सब बाबा भोलेनाथ जो सदगुरु स्वरूप संसार में आए हैं और उपस्थित हैं, उनके मुख से कहलवाया है। यह शिव वाणी है। शिव जी कह रहे हैं, पार्वती जी से कह रहे हैं, कैलाश पर बैठ करके कह रहे हैं, बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके कह रहे हैं। मेरे पास तो बरगद का पेड़ नहीं है, ये टूटी फूटी झोपड़ी में दास कह रहा है। क्या कह रहा है?
बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, करे बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बखे ताबड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई ई नहीं बरनी। महिमा जासु जाई नहीं बरनी। शिव जी कहते हैं यह पार ब्रह्म परमेश्वर बिना ही पैर के चलता है, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत बड़ी योग्य वक्ता है। वह बिना ही शरीर के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है। ग्राही घ्राण बिनु बास अशेषा। सूंघता है उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। ये शिव जी का है। तो भगवान शिव कहते हैं कि इतना वर्णन प्रभु राम के जो गुण है उनका वर्णन मैं भवानी आपको सुना रहा हूं। आप इसे सुनिए। संसार की तमाम माताओं तमाम भाइयों से आग्रह है कि माता भवानी की तरह आप भी माता हैं, आप भी कथा को श्रवण करें। और शिव जी कहते हैं क्या, हो सीताराम भोजियो एहि देहिया में। हमारे भोलेनाथ कहते हैं कि जब जान जाएं कि सीताराम भगवान श्री राम कौन है, उनके बाद भजते रहिए। और यही शरीर से भजना है, अलग से शरीर, अलग से रचना, सारे कर्म करते हुए। और क्या कहना है, सीताराम भोजियो एहि देहिया में। एहि देहिया में, एहि देहिया में, एहि देहिया में, इस समैया में। एहि देहिया में, इस समैया में। सतनाम भजियो एहि देहिया में। सतनाम भजियो एहि देहिया में। सीताराम भजियो एहि देहिया में। एहि देहिया में, एहि देहिया में। सतनाम भजियो एहि देहिया में। और जैसे देखिए ये देह जो मिला है, ये मुख जो मिला है, जब सतनाम का भजन करेंगे तो फिर स्वामी जी कहते हैं क्या, जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे ये सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएंगे ये सजन धीरे धीरे। तो आए प्रभु, कारज धीरे होते हैं काहे होते ये धीरे। समय पावत तरवर फले के तो सींचो नीर। प्रभु ये राम कथा है, धीरे धीरे। और जो भी भजें धीरे धीरे धैर्य रख के इसे अपने में समाहित करें। दास आज सी वाणी को रखा, उम्मीद करता है कि आप पार्वती की तरह माताएं बहनें, क्योंकि माताओं बहनों के आधार पर ही ये धर्म
मिट्टी का रहता है, वही राम कथा सुनने के लिए लाहित होती है। महादेव जी कथा कह रहे हैं, मुखारविंद से 10 आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये गोस्वामी तुलसीदास की वाणी, ये महादेव की वाणी। हे प्रभु, उम्मीद है कि आप इसे अंगीकार करेंगे, इसे अंगीकार करेंगे। प्रेम और सत्कार से कहना, जय श्री राम।